सो हेलो गाइस। मैं अभी क्विकली अपना एक गोल्ड ट्रेड की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि दीपावली के बाद से मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा था। काफ़ी हवाएं वगैरह सही नहीं थी और अभी तक मुझे मेरा सर दर्द अभी तक गया नहीं है। आई गेस मैं सुबह और शाम को रात में ज़्यादा टहलता हूँ, तो बहुत ज़्यादा हवाएं इनहेल कर ली थी मैंने और उसके चक्कर में मैं काफ़ी बीमार था, तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो खैर आई एम बैक। सो आज मैंने एक गोल्ड का ट्रेड लिया, बहुत छोटा सा, बहुत मीठा मीठा सा ट्रेड था। और खैर बिल्कुल 100% प्लान के हिसाब से ट्रेड गया। मैं उसकी वीडियो भी प्ले करके दिखाऊंगा आपको और उसके बाद अ, हम उसको देखेंगे कि कैसे ट्रेड लिया, क्या किया था। मेरा ट्रेड सेटअप यही है, बस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये मैंने पहले भी दिखाया था। मैं क्रैक इन कोरिलेशन ढूंढता हूँ ट्रायड में और उसके बाद वेट करता हूँ टाइम मीट्स प्राइस। वैसे ये सही नहीं है, मैं हमेशा वेट नहीं करता हूँ और इसीलिए मुझे कुछ लॉसेस भी हुए थे दीपावली के बाद। मैंने ये अकाउंट ख़राब कर दिया था इस चक्कर में। सो लेकिन खैर बाईगॉन्स भी बाईगॉन्स। मैं क्या कहते हैं, दीपावली की बुरी हवा को ब्लेम दे के आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। काफ़ी गलतियाँ करी मैंने ट्रेड में, कुछ बीमार था, सही से मैनेज नहीं किया मैंने कुछ भी। और तो खैर कुछ ख़राब ट्रेड गए बट बहुत सारे अच्छे ट्रेड भी गए, तो ओवरऑल सिंस आई मीन ग्रीन, सो ऑल इज़ वेल। सब मेन एट द एंड यही मैटर करता है कि आपने लॉसेस ज़्यादा बनाए हैं या प्रॉफिट, आपने सेटअप फॉलो किया है कि नहीं किया है। सेटअप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरा सेटअप आज मैंने एक चीज़ और ऐड किया है, टारगेट 2 to 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बारे में मैं बताऊंगा। और आप देखोगे कि कैसे मैंने इसी सेटअप पे बहुत सारे ट्रेड लिए हैं और सारे कितने कमाल के ट्रेड्स गए हैं, मतलब बहुत सारे मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा अपने पुराने ट्रेड्स के। इवन मेरे यूट्यूब चैनल पे आप अगर कोई भी वीडियो देखोगे तो उसमें लॉजिक यही है हमेशा, क्रैक इन कोरिलेशन, टाइम ईट्स प्राइस पे ट्रेड लेना है, ट्रायड में क्रैक होना चाहिए, फिर ट्रेड में टारगेट स्टैंडर्ड डिविएशन 2 to 2.5 होना चाहिए। सिंपल इतना सही है। तो मैं आगे दिखाता हूँ और मैंने क्या किया है। अब जैसे मैं इसमें कुछ चीज़ें दिखाना चाहता था। जो आज की मेरी ट्रेड थी, हाँ ये रही। तो मैंने VLC मीडिया प्लेयर में रिकॉर्ड किया है और इसको हम देखेंगे। सिंपल एशिया सेशन ये ख़त्म हुआ, ये ब्लू कलर में जो मार्क्ड है। उसके बाद मार्केट नीचे गया। मैंने हाई टाइम फ्रेम में एनालिसिस करी थी तो मार्केट बुलिश लग रहा था क्योंकि नीचे क्रैक इन कोरिलेशन था। और उसके बाद जो है मैंने टारगेट किया, टारगेट सेट किया ऊपर 2 to 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन। और बहुत सारे सिंस फोमो में मैंने ट्रेड यहाँ पे लगा दिया था, जहाँ पे आप देख रहे हो ये इस जगह पे। यहाँ पे मैंने ट्रेड लगा दिया था फोमो में कि भाग ना जाए कहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सेटअप बन चुका था। जबकि ये सही टाइम नहीं था, सही टाइम इन दो डॉटेड लाइंस के बीच में है जो आपको यहाँ पे और ये अगली वाली दिख रही है। और इसके बाद जो है, लेकिन खैर सिंस सेटअप में बहुत स्ट्रेंथ थी, कल बैंक हॉलीडे था, आज मार्केट में प्रेशर आया इसकी वजह से सुबह सुबह, तो मुझे लगा था कि टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। और लेकिन खैर गोल्ड ने इतना रश नहीं किया। गोल्ड की सबसे अच्छी बात यही है कि बहुत ज़्यादा रश नहीं करता है, आपको धीरे धीरे जाएगा। नैस्डैक में कभी कभी क्या होता है यार, डाउ में वो 200-250 हैंडल भाग जाते हैं, तो बड़ा डर रहता है उनका, रिट्रेसमेंट 200 हैंडल का होता है। मैंने एक ट्रेड ली थी, मैं दिखाऊंगा, बहुत अच्छी ट्रेड थी। अगली वीडियो में भी। तो मतलब गोल्ड बहुत स्मूथ होता है ना। मैं पिछले करीब 2-3 हफ्तों से गोल्ड ही ट्रेड कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। गोल्ड में मैंने ज़्यादा प्रॉफिट किए हैं, जबकि लगभग 1-1.5 महीने से कर रहा हूँ गोल्ड, मतलब, और जबकि मेरे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें है, मेरा विन रेट हाई गोल्ड में है। मैंने आई गेस मैंने इसकी स्ट्रैटेजी क्रैक कर ली है थोड़ी सी। बहुत सारी स्ट्रैटेजियाँ 2-3 हैं जिनका मैं एक साथ यूज़ करता हूँ मिक्स करके। आपको पता ही है मैं सुडोकू पजल वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें मतलब सिंपल यही है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने अलग अलग जगह से सीखी हैं और हर कोई हर चीज़ अच्छे से नहीं सिखाता है, बट मैंने उसको मिक्स करके अपना टेक्निक अपने हिसाब से यूज़ करता हूँ और काफ़ी फ़ायदे में हूँ। तो अभी आप देखो, मैं बार बार चाहता था ना कि ये 2 डे ओपन पे आए और मतलब ये मेरा एक बाई लिमिट एग्जीक्यूट कर दे, बट ट्रेड ने ये किया ही नहीं, ठीक है। बट आप ध्यान से देखना, मैं अब यहाँ पे टेलीग्राम में चला रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे चला रहा हूँ डायरेक्ट, तो उसको स्पीड अप करने का
मैं चेक करता हूँ। 3 टाइम्स कर दिया मैंने, 4 टाइम्स। अब देखते हैं, जल्दी जल्दी चलेगा तो। खैर, और एक चीज़ और थी इसमें, मैं पॉज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए इसको। जब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, कि ये मैंने हल्का सा मार्क किया है यहाँ पे, इफ़ यू नोटिस, जहाँ पे प्राइस बिल्कुल है अभी, बिल्कुल यहीं पे ये जो गैप मैंने मार्क किया है, ये 1 AM 1:30 AM के बाद 1:30 बजे जो है पहला फेयर वैल्यू गैप है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस अक्सर इसको यूज़ करता है ऊपर जाने के लिए। सिंस आज कोई रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं है, इसीलिए प्राइस के काफ़ी नीचे भी आया, वरना कोशिश करता कि प्राइस को टैप करके और यहीं से ऊपर चला जाए। बट यहाँ देखो आपने, इसने ट्रू डे ओपन को भी यहाँ टैप नहीं किया है, इन केस अगर वीडियो में मेरा कर्सर रिकॉर्ड हो रहा हो तो मेरी बाई लिमिट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो यहीं मैंने दो एक एक करके 2 लॉट खरीद लिए थे, माइक्रो लॉट्स, और टारगेट किया था मैंने ऊपर, यहाँ ऊपर है टारगेट, अभी दिखाऊंगा उसका भी। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब सिंस मैंने एक दो और लॉट लगा रखे थे नीचे ट्रेड करने के लिए, बट वहाँ आया ही नहीं मार्केट, तो मैंने खैर लगा दिया यहाँ पे। अब प्राइस देखो चल रहा है, 8x कर दिया है मैंने स्पीड, ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। पहले पहला स्विंग हाई यहाँ पे बनाया था, तो करीब 50-60 डॉलर का प्रॉफिट था। 2 बजे के पहले मैं क्लोज करना चाहता था, क्योंकि 2 बजे मार्केट एक बार ज़रूर रिट्रेसमेंट मारती है, बड़ा था। लेकिन इसमें इतना बड़ा भी नहीं मारा कि मतलब बाई लिमिट भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ जाएगा, मैंने क्लोज़ नहीं किया। नॉर्मली आजकल मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है ट्रेड को छोड़ दूँ तो, और कई सारे ऐसे ट्रेड मेरे ख़राब हुए क्योंकि मैंने उनको टाइम से पहले क्लोज कर दिया। तो इसमें देखते हैं फिर। अ, मैं इसको सोच रहा था कि कहाँ पे क्लोज करूँगा, जबकि ट्रेड सेटअप पे बिल्कुल परफेक्ट था। मैं अभी सेटअप भी दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या किस बात पे एग्जीक्यूट हुआ ये। और यहाँ पे आप नोट करना कि जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस टाइम 2 AM ओपन हुआ था और मैं क्लोज करने की सोच रहा था, तो मुझे लगा था कि अभी आधा घंटा नीचे स्पेंड करेगा। और यहाँ मैं नाप रहा था कि पूरा स्विंग कितना बड़ा है, और 0.5 यहाँ पे था, तो इसके ऊपर मैं जो है हाई वेलोसिटी एक्सपेक्ट कर रहा था। आई वॉन्टेड ये मैं लिख भी रहा था साथ में, और ये टाइपोस कर लेता हूँ मैं कभी कभी। ये जो 1 to 1.5 जोन है, ये इसमें रिट्रेसमेंट होता है, और जनरली रिट्रेस होके ये 0 से पॉइंट -0.5 तक आता है, बट ये नहीं आया क्योंकि मार्केट में वेलोसिटी थी। तो इससे मुझे डर भी था और खुशी भी थी। देखो यहाँ पे वेलोसिटी पकड़ी है, और 0.5 के ऊपर मुझे और स्पीड चाहिए, तो देखते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन कर दिया था स्टॉप लॉस ट्रेल करके, अभी थोड़ी देर बाद किया है। अभी फ़िलहाल स्टॉप लॉस इसके नीचे कर दिया क्योंकि यहाँ एसएमटी थी। अगर मार्केट किसी एसएमटी को इन्वेस्ट कर देता है तो चांसेस होते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नोट किया अभी, ये देखो। व्हेन प्राइस विल रिट्रेस इट मे कम टू दिस बॉक्स, सो आई एम प्लानिंग टू क्लोज द ट्रेड हियर। मतलब क्योंकि ये 0 to -0.5 बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप इसको नोट करके रखना। अभी मैं कुछ और दिखाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें। सो अब आगे देखो आप, यहाँ मैंने ब्रेक इवन कर दिया है अब। एस एल ब्रेक इवन मैं 16 टाइम स्पीड में हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। देखो मैंने बोला इफ प्राइस क्रॉसेस दिस विथ वेलोसिटी इट विल बी बेटर, तो अभी काफ़ी स्पीड के साथ क्रॉस किया। अभी मैं लिख ही रहा था तो प्राइस भाग गया। अब मैं चाहता था ना कि यहाँ पे 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप शुरू हो रहा है, ये जो मैंने मार्क किया है, और मैं चाहता था कि प्राइस इसको धप्पा मार दे जाके, ठीक है, ताकि एक लिमिट एग्जीक्यूट हो जाए। क्योंकि सिंस यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और ट्रेंड ट्रेंड लॉन्ग टर्म से बुलिश ही है, तो मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं से रिट्रेसमेंट ज़रूर मारेगा, और वो 15 मिनट की फेयर वैल्यू गैप वो सही पॉइंट हो सकता है। बट ये वहाँ जाने में टाइम ले रहा था, तो मैंने सोचा कि एक पार्शियल बुक कर लेते हैं। तो या मतलब मैं नहीं चाहता था कि पैसे वापस दूं मार्केट को, तो मैंने पहले एक क्लोज़ किया, फिर दूसरा भी क्लोज़ कर दिया। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था, बिकॉज़ अगर अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। आप चार्ट देखो, इसमें क्या हुआ है कि ये इस 15 मिनट की फेयर वाली गैप को इसने टच ही नहीं किया है बिल्कुल भी, यहीं से वापस आ गया है ठीक है, तो अच्छा था मैंने क्लोज कर दिया। और देखो आया कहाँ पे, इस बॉक्स में, ये जो मैंने बॉक्स मेंशन किया था 0.52
सॉरी 0 to 0.5 ये बॉक्स अभी भी है। प्राइस ने आया इसको टच किया है धप्पा, उसके बाद वापस टारगेट पे गया है। कहाँ पे? -2 to -2.5, ये जो मैंने टारगेट लिख रखे हैं यहाँ पे। फाइनल टारगेट एक और होता है 3.5 से 4 वाला, प्राइस वहाँ भी जा सकता है क्योंकि ये हाई है, बट लेकिन खैर फिलहाल के लिए मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था। सिंपल छोटा सा ट्रेड, जस्ट $200-300 दिन के चाहिए होते हैं मुझे, उतना बहुत है। और बड़ा ट्रेड, बड़ा पैसा चाहिए होगा तो मैं बड़े लॉट्स ले लूँगा। अब ये दिखाऊंगा मैंने बड़े लॉट में क्या किया था। ठीक है, तो ये बस यही सिंपल सा ट्रेड था। आप मेरा सेटअप देख रहे हो। बस एक चीज़ जो आपको नहीं दिखाई दे रही है वो भी मैं दिखा देता हूँ। अब ये देखो प्राइस ने यहाँ क्या किया है। यहाँ पे प्राइस जो है एशिया सेशन से ऊपर ही क्लोज हुआ है, नीचे नहीं आया है। ठीक है, लेकिन कॉपर में नीचे आया है, गोल्ड में नीचे आया है, सिल्वर में नीचे नहीं आया है। ये क्या है? क्रैक इन कोरिलेशन है। इसी से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। अब मैं ना इस क्रैक इन कोरिलेशन के बाद यहीं ज़ीरो पे ही ट्रेड ले सकता था। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो मैं इस एरिया में कहीं भी ट्रेड ले सकता था, इस स्विंग में कहीं भी बाई कर लेता तो, और मेरे लिए वो सही रहता। बट मैंने इसको देर से देखा, यहाँ की एसएमटी बनने के बाद बाई किया ताकि मार्केट मुझ पर रिवर्स ना हो जाए। तो यही सिंपल सा गोल्ड ट्रेड था। और आपने देखा ये क्रैक इन कोरिलेशन यहाँ पे है। ठीक है, इन केस अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ। और रेड, हाँ ये रहा, ये क्रैक इन कोरिलेशन है। और यहाँ पे मार्केट नहीं आया तो बस इसी ने ट्रिगर किया। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है टारगेट। मैं स्टैंडर्ड डिविएशन 2.5 टारगेट करता हूँ, -1 पे 1.5 तक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ इस 0 to 0.5 तक, हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं, जैसे अच्छा एक और ट्रेड दिखाता हूँ। सिमिलर केस, ये मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था और इसमें देखो क्या हुआ था। मैंने यहाँ 3 लॉट शॉर्ट किए थे और फिर मार्केट धीरे चल रहा था तो मैंने 3 और शॉर्ट कर दिए। सिंस 6 माइक्रो लॉट्स में ना काफ़ी बड़ी क्वांटिटी हो गई थी मेरे हिसाब से। ये यहाँ पे गया तो ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर था, इस फेयर वाले ये रेड जोन के ऊपर, ये यहाँ कहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। ठीक है, तो मैंने अपने टारगेट का वेट नहीं किया 2 to 2.5 या -1 to 1.5 का भी वेट कर लेता मैं पार्शियल लेने के लिए। मैं यहाँ से क्लोज करने लग गया हर थोड़ी थोड़ी देर में। ये ट्रेड का प्रॉफिट लगभग $1200 का होता, 1100 कुछ, और मैंने 280-300 डॉलर में क्लोज कर दिया। तो खैर ये मेरे साथ एक दिक्कत आ रही है आजकल, मैं जल्दी क्लोज कर देता हूँ। तो खैर यही था अभी का, फ़िलहाल के लिए इतना ही। और मतलब मैं और भी सारी वीडियो बनाऊंगा और भी सारी चीज़ें देखेंगे हम।